Assalamualaikum guys, this is Arfat Sul and I welcome all of you to my YouTube channel Arfat Maths Classes. In this lecture we learn that how this 0 factorial is equal to 1. How this 0 factorial is equal to 1. So you know that the factorial, if you talk about the 2 factorial or 3 factorial, 3 factorial. 3 factorial is you have to multiply this 3 in descending order up to 1. So you have to multiply this 3 in descending order, and 3 multiplied by 2 multiplied by 1. You have to multiply this 3 in descending order up to 1. यहाँ तक आपको रुक जाना है फिर, and that is 3 multiplied by 2 is 6, 6 1 is 6. So 3 factorial is 6, 3 factorial is 6, and 4 factorial is 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, and that is 4 3s are 12, 12 into 2 is 24, 24 into 1 is, that is 24. So 4 factorial is 24. Like this we can find any of the factorials. We can find any of the factorials as 2 factorial is equal to 2 multiplied by 1, and that is equal to 2. And 1 factorial is equal to 1. 1 factorial is equal to 1. But as you guys already know that 0 factorial is equal to 1. But how? ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे हैं? जब जैसे आपने देखा 3 फैक्टोरियल इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. आपको 1 तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होता है. 1 तक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होता है. 4 को आप करोगे 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, एंड दैट इज 24. 1 को आपको कर रहा था 1 तक मल्टीप्लाई, 1 तो 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा. लेकिन ये 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर हैं. ये आज हम पढ़ेंगे ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे हैं. How this 0 factor is equal to 1. As you know that 1 factorial is equal to 1, and 2 factorial is equal to 2, 3 factorial is equal to 6, 4 factorial is equal to 24, and so on. इसी तरह जैसे आपको पता है, जैसे मैंने अभी इसको निकाला फैक्टोरियल को, जिसका भी आपको फैक्टोरियल निकालना होगा, फॉर एग्जांपल आपको n फैक्टोरियल निकालना है, तो ये आप करोगे n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1. इसमें से एक आप कम करोगे, तो क्या आएगा n माइनस 1. फिर n माइनस 1 में एक और कम करोगे तो क्या आएगा n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो लास्ट में आपको 1 नहीं आएगा. आपको n जो भी नंबर होगा, ये मैंने इन जनरल बोला, इन जनरल ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैंने बोली, n फिर कोई भी नंबर हो सकता है, आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द 10 फैक्टोरियल इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and multiplied by 1. That is n factorial. Here this is n factorial, this is in general. But how this 0 factorial is equal to 1? ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. बहुत सारे बच्चों को, जब बच्चे अपने सर को पूछते हैं कि सर ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसा होता है, तो सर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को टाल देते हैं. वो इस क्वेश्चन को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो आज हम आए हैं यही कॉन्सेप्ट लेकर, यही कन्फ्यूजन लेकर, जो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होते हैं, ये कन्फ्यूजन लेकर आज मैं आया हूँ. ये कन्फ्यूजन हम आज आपको क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह. लाइक दिस. इसको समझने से पहले आप एक और चीज समझ लो. आपको पता होगा a पावर 0 इज इक्वल टू 1. a पावर 0 इज इक्वल टू 1. हमारे बच्चों को पता होता है कि एनीथिंग पावर 0 इज 1. किसी भी चीज के ऊपर पावर जिसकी अगर डिग्री, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, अगर वो 0 होगा, अगर हमारी जो डिग्री है किसी भी नंबर के ऊपर या पावर है वो 0 है, तो वो 1 के बराबर आ जाता है. ये चीज भी कैसे होती है? ये चीज जो है, ये भी बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है. उनको पता नहीं होता है कि ये चीज, किसी भी चीज के पावर में आप 0 लगा दो तो 1 के बराबर आ जाएगा. तो ये चीज भी कैसे होती है, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट 2 पावर 1 is 2.
2 power 1 is 2. 2 square is 2 multiplied 2. So 2 is multiplied 2 times by itself. So 2 times multiplied by 2, that is 4. 2 cube is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is 8. 2s are 4, 4s are 8. And 2 power 4 is 16. So like this and so on. And so on. जैसे 2 power 4 is 16, 2 power 3 is 2 cube is 8, 2 square is 4, 2 power 1 is 2. Now you have to find 2 power 0. What is 2 power 0? It's same as a power 0. It's same as a power 0. आप ये इस वाली एग्जाम्पल में आप ये सीख लो, ये 2 power 0 किसके बराबर होता है, फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. आपका ये कॉन्सेप्ट खाली इसी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. अब आप देखो यहाँ पे ये जो 2 power 4 16 के बराबर है और 2 power 3 8 के बराबर है, इसमें आप इस 16 को आपने क्या किया कि ये 8 के बराबर आया, तो 16 में आपने डिवाइड 2 कर लिया. When you divide 16 by 2, you get 8. You get 8. So when you divide 16 by 2, you get 8. And when you divide 8 by 2, you get 4. You get 4. And when you divide, ये एक पैटर्न आप समझो, ये कौन सा पैटर्न है, किस तरह का ये पैटर्न बन रहा है इसमें, ये पैटर्न समझो. बस ये पैटर्न आपने समझ लिया तो हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है. बस एक खाली आप यही पैटर्न समझ लो. 16 में से हमने डिवाइड 2 किया, 16 को हमने डिवाइड 2 किया, 16 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8. दैट इज इक्वल टू 8. 16 में आपने डिवाइड 2 किया तो 8 आ गया, 8 में आपने डिवाइड 2 किया तो 4 आ गया, 4 में आप 2 को डिवाइड करोगे, 4 में आप 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में आप 2 को डिवाइड करोगे, 2 में आप 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा. आया समझ? सो इसी तरह जो 2 power 0 है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा. 2 power 0 1 के बराबर आएगा. अब ये जो 2 power 0 1 के बराबर आ गया, इससे पहले क्या आएगा, फिर ये जो जब नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो ये पावर्स जो हैं, जो इनकी डिग्री है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय 1. पहले 4 थी, फिर 3 आ गई, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर 0, इसके बाद -1 आ जाएगा, इसके बाद -1 आ जाएगा. ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 आया. सो 2 power 0 is 1, 2 power 0 is 1. What we are doing, we are dividing these numbers by 2. We are dividing these numbers by 2. तो 1 आ गया, 1 में भी आप डिवाइड 2 कर लो, तो यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाएगा. 1 में आप डिवाइड 2 करोगे, 1 में आपको 2 को डिवाइड करना है तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा. 1/2 यहाँ पे आ जाएगा. दैट मीन्स 2 power -1 इज 1/2, जिसको आप 2 इनवर्स भी बोलते हो. 2 power -1 इज 1/2. दैट इज ट्रू, विच इज ट्रू. 2 power -1 is true. 2 power -1 is 1/2. So which is true. सो पैटर्न पहले, सबसे पहले अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ में आएगा तो ये समझना बहुत ही इजीली है. सो 2 power 0 is 1 एंड 2 power -1 is 1/2. इसी तरह आप इधर भी जा सकते हो, आपको उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है. ये जो आपका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर यहीं पे हो गया. ये 2 power जो 0 है, 2 power 0 1 के बराबर आता है. ये आपको जानना था 1 के बराबर किस तरह से आता है. अगर अब आपके पास कोई भी नंबर हो, मैंने ये पैटर्न मैंने 2 में दिखाया, आप 3 में भी दिखा सकते हो, आप 4 में भी दिखा सकते हो, आप किसी भी नंबर में दिखा सकते हो. हाँ, लेकिन मैंने 2 में दिखाया तो मैंने यहाँ पे डिवाइड 2 ही किया. अगर आप 3 में दिखाओगे तो आपको डिवाइड बाई 3 करना है. अगर आप 4 में दिखाओगे तो आपको डिवाइड बाई 4 करना है. अगर आप A में दिखाओगे इन जनरल तो आपको डिवाइड बाई A करना है, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा. सेम इसी तरह अब आप यहाँ पे आओ, इस वाले क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, हाउ दिस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, वो आज हम देखेंगे, वो आज हम जानेंगे. आज ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो आपका जो कंफ्यूज रहा है आज तक, आज ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है. ये पहले 1 फैक्टोरियल इज 1, एज यू नो, जैसा मैंने पहले आपको बोला. 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 5 फैक्टोरियल सो ऑन. वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है. ये 24 में से आप क्या डिवाइड करोगे, ये 6 आ जाएगा. 24 में से आप क्या डिवाइड करोगे, 6 है. अगर 24 में से आप ये वाला 4 डिवाइड करोगे, आप ये वाला 4 डिवाइड करोगे, 24 डिवाइड बाई 4, 24 डिवाइड बाई 4, 4 1s are 4 6 are 24, so this is 6. तो 24 में से आपने ये 4 को डिवाइड किया तो 6 आ गया. अब इस 6 में से आपको इस 3 को डिवाइड करना है. जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा. 6 में आपको 2, आपने क्या किया, आपने 2 को डिवाइड किया. ये जो 6 था आपका यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6, इस 6 में से आपने इस 2 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, तो ये वाला 2 आ गया. अब इस 2 में से आपको इस 2 को डिवाइड, पैटर्न को समझो, पैटर्न हम क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न को समझो मेहरबानी के लिए.
हमने इस 24 में से हमने इस 4 को डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब 6 में से हमने इस 3 को डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 2 में से आपको इस 2 को डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 2 में से आपको इस 2 को डिवाइड करना है तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 में से आपको इस वाले मान को डिवाइड करना है। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1। क्लियर हो गया। सो दैट इज वाई दिस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये जी हो गया आज आपका ये कॉन्सेप्ट clear. So 0 factorial is equal to 1 by this concept. But you have to just try to learn this pattern. आप इस पैटर्न को समझो, आपको चीजें खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगी। So 0 factorial is equal to 1 and 2 power 0 is equal to 1. तो इस तरह से हम कहते हैं कि anything power 0 is equal to 1. कोई भी चीज, अगर कोई भी नंबर होगा आपके पास, आप उसके पावर एक्सपोनेंट ऑफ डालोगे 0, पावर ऑफ डालोगे 0 तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बाय दिस पैटर्न, बाय दिस कॉन्सेप्ट एंड एनीथिंग एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय दिस कॉन्सेप्ट। ये जो हो गया आपका ये प्रूव, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज जितने भी बच्चों को ये कंफ्यूज रहा होगा हाउ दिस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इंशाल्लाह आज आफ्टर दिस लेक्चर वो कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन माय नेक्स्ट लेक्चर, इन माय नेक्स्ट कमिंग लेक्चर which will be about the interesting facts of mathematics, the interesting concepts of mathematics. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।